कहानी की शुरुआत में हम लोग एक रोते हुए बच्चे को देखते हैं और ये बच्चा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि मेन कैरेक्टर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। सामने ही तीन बच्चों को देखते हैं जो तीनों मिलकर अपने पावर को दिखाते हुए दोनों बच्चों को डराया जा रहा था। उसी में से व्हाइट बालों वाला बच्चा मेन कैरेक्टर कहता है, पिद्दी क्या तुम इस बच्चे को बचाकर हीरो बनना चाहते हो बिना पावर के? इतना कहकर तीनों मिलकर अपने अपने पावर के साथ मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। कुछ देर बाद मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। इसके बाद मेन कैरेक्टर बताता है, जब मैं 4 साल का था तभी मैं इस दुनिया के कड़वी सच्चाई के बारे में पता चल गया, जिसके पास पावर हो वही इस दुनिया पर राज करता है। लेकिन ये रुकावट मेरे लिए पहली और आखिरी थी। हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी जगह पर जाते हुए खुश लग रहा था। चेंज होकर हम लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो चूहे की तरह लग रहा था और अपना मेन कैरेक्टर उसी जगह पर आ जाता है और एक्साइटेड में कहता है मॉन्स्टर को देखकर कितना बड़ा विलन है। मेन कैरेक्टर इस दुनिया में किस तरह से सुपर पावर आई थी इसको बारे में बताता है। इसकी शुरुआत केके सिटी चाइना में एक चमकते हुए बच्चे की खबर से आई थी। उस चमकते हुए बच्चे का पिता अपने बच्चों को इस तरह से चमकते हुए देखकर पागलों की तरह हंसे जा रहा था। एमसी बताता है, इसके बाद ऐसे ऐसे अजीबो गरीब बच्चे हर तरफ नजर आने लगे। कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन जल्दी ये अजीबो गरीब पावर की बातें सबके लिए आम सी हो गई। कहानियां हकीकत बन गई। आज 80% आबादी के पास कोई ना कोई सुपर पावर मौजूद है। अब दुनिया में हर तरफ ऐसे लोग हैं। हंगामों से भरी इस दुनिया में एक नई जॉब की शुरुआत हो गई, जिसका सपना इंसान हमेशा देखता आया है और वो है जॉब। हम सब वही राइट मॉन्स्टर को देखते हैं जो पूरे सिटी में पागलों की तरह तबाही मचाया जा रहा था। मॉन्स्टर को रोकने के लिए बहुत सारे उस जगह पर सुपर हीरो आ जाता और इस राइट मॉन्स्टर का बैकग्राउंड का बताया जाता है। ये रियल का मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक लड़का है जो बैंक में चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसे पागल होकर राइट मॉन्स्टर में ट्रांसफर होकर तबाही मचाया जा रहा है और मेन कैरेक्टर जगह पर इधर से उधर पब्लिक के बीच से होकर आगे क्या हो रहा है वो देखने के लिए बेचैन होने लगता है। उस जगह पर एक और सुपर हीरो को देखते हैं जो कि सस्ता स्पाइडरमैन की तरह लग रहा था। ये हीरो देखकर भाई सारी लड़कियां तो पागल होने लगती है। उतना तो भाई रियल स्पाइडरमैन को देखकर पागल नहीं होती। ये सस्ता स्पाइडर हीरो का नाम कॉर्नर है। जब कॉर्नर अपना फाइनल सबसे ब्रूटल अटैक करने लगता है तभी उस जगह पर एक और सुपर हीरो आकर उसका सारा क्रेडिट ले लेता है उस मॉन्स्टर को मारकर। इस सुपर हीरो लड़की का नाम मारिया होता है। ये लेडी का पावर ये होता है कि किसी समय पर कितना भी लंबा हो सकती है। फॉर द एग्जाम्पल हनुमान जी के बराबर तो नहीं हो सकती। हम लोग कॉर्नर को देखते हैं जो भाई अपनी शकल को बनाते हुए कहता है मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। मेन कैरेक्टर ये सब सुपर हीरो के बारे में बताते हुए कहता है सुपर हीरो बढ़ने के कारण क्रिमिनल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। गवर्नमेंट पावर को ध्यान में रखते हुए नए लॉ बना रही थी। दूसरी तरफ ऐसे जवान लोग थे जो अपने जान पर खेलकर सारे शहरों की रक्षा कर रहे थे, बल्कि कॉमिक बुक के हीरो की तरह बचा रहे थे। बहुत सारे पब्लिक सपोर्ट भी मिलने के कारण वो गवर्नमेंट के निगरानी में शांति बनाकर रखने के काम करने लगे। लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, उन्हें पेमेंट के साथ अव्वल दर्जा भी दिया जाता था। उनका कैरियर डिपेंड करता था कितनी मशहूर है या फेमस है। लोग अपना मेन कैरेक्टर को देखते हैं और वो भाई जिस जगह पर फाइट हुआ था उसका निगरानी करने लगता है। पर नोट्स तैयार करने लगता है तभी उसके बगल में एक नमूना आता है जो जिसके सिर पर 3 स्टार निकला होता है। एमसी से कहता है, क्या तुम ये नोट्स को तैयार करके सुपर हीरो बनना चाहते हो? और एमसी को गुड लक बोलकर चला जाता है। ये सुनकर एमसी खुश होकर उस बंदे को शुक्रिया करने लगता है। के बाद स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ सारे स्टूडेंट के पास कोई ना कोई सुपर पावर जरूर होता है और एक बंदे को छुड़ाकर। और गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ अलग आवाज आ रहा होगा, इसको इग्नोर करने का ट्राई करना यार। ये तो स्टोरी पर आते हैं। ये सारे स्टूडेंट से कहता अब तुम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हो गए, तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और टीचर सारे स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म लेकर हवा में फेंक देते हैं। सारे स्टूडेंट से कहते हैं पर ये क्या फायदा, तुम लोग तो हीरो बनना चाहते। ये सुनकर सारे आने लगता है पावर को दिखाते हुए क्लासरूम में ही। कुछ देर बाद उसी में से एक टीचर स्टूडेंट से कहता है, सर जी मुझे इन पीढ़ियों से कंपेयर मत कीजिए, मैं बिल्कुल भी इन लूजर की तरह नहीं हूँ। तब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये स्टूडेंट का नाम बाकुगो है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बाकुगो पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। टीचर सबको शांत कराते हुए सारे स्टूडेंट से कहता है बाकुगो इस साल तो यूए हाई जाना चाहता है। इसे क्लासरूम में बस यूए हाई और बाकुगो के बारे में चर्चा होने लगता है। इधर मेन कैरेक्टर अपने सीट को पकड़ लेता है। बाकुगो अपने डेस्क पर खड़ा होकर सारे स्टूडेंट से कहता है बस मैं हूँ जो उस एग्जाम में पास हुआ हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि ऑलमाइटी से भी ज्यादा ताकतवर हीरो बनूंगा। अभी टीचर कुछ याद करते हुए कहता है इतोरी भी तो यूए हाई जाना चाहता है और ये इतोरी अपना मेन कैरेक्टर का नाम है। इस उनका बाकुगो तो जबरदस्त झटका लगता है और सारे क्लास के बच्चे इतोरी को देखे ही जा रहे थे और फिर सारे मजाक बनाते हुए कहते हैं ये तो नामुमकिन है, पढ़ाई में अच्छा है तो क्या सुपर हीरो भी थोड़ी बन सकता है। अचानक बाकुगो गुस्सा होते हुए इतोरी पर अपने पावर के साथ अटैक कर देता है। इतोरी को मजाक बनाते हुए कहता है तुम्हारा अंदर तो कोई पावर भी नहीं है और तुम मेरे बराबर समझते हो। इतना कहकर जोर से हंसने लगता है। दिस मॉन्स्टर उसे डरते हुए कहता है
मेरी जिंदगी में एक ही मकसद है, अगर कोशिश ही नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा। बाकुगो डेवल रूप में कहता है कोशिश क्या कोशिश करना चाहते हो, मैं उस एग्जाम में तुम्हें खत्म कर दूंगा बिना सुपर पावर के, कैसे तुम लड़ोगे। इतोरी ये सुनकर उदास हो जाता है। इस दिन 12 बजे सेम सिटी का सीन देखते हैं। यहाँ एक मोस्टर लिक्विड की तरह लग रहा था जो सिटी में पूरे तबाही मचाया जा रहा था और अपने आप से कहता है यहाँ देखो पावर वाले बेरोजगार घूमते रहते हैं। भाई ये डायलॉग सुनकर मोस्टर के मुंह से के ऊपर शर्म आने लगती है। लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट। पास ही में एक मॉल के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो बाहर निकलते हुए कहता है ये सब कभी बंद नहीं होने वाला। और इस सुपर हीरो का नाम तुम लोग को बताना है क्योंकि भाई मैं स्टोरी में बताया। मैं फाइट के बीच स्टोरी को कंटिन्यू करना बंद नहीं करता हूँ बट कुछ रीजन है।